एक लड़के ने सवाल पूछा, मौलवी साहब लड़की पटाने की भी कोई दुआ है? कैसी बात करते हो? अब मौलवी साहब एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, नजर पड़ गई, मेरी तरफ देखती नहीं, कोई दुआ बता दीजिए। मैं चाहता हूँ दुआ मांग रहा हूँ लड़की, बता लेकिन कोई दुआ स्पेशल है क्या? बताओ। सहाबी आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, जहन्नम के बारे में मैं सुन चुका हूँ, जन्नत के बारे में सुन चुका हूँ। दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना। अल्लाह के नबी ऐसा अमल बतलाइए जिसको करने के बाद मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं और जहन्नम से अपने आप को मैं बचा लूं। आजकल सवाल आदमी ऐसा करता है कि मौलवी साहब कोई ऐसी दुआ बताइए, ऐसा काम बताइए कि मैं जन्नत में चला जाऊं। आज डायरेक्ट पूछता है मौलवी साहब ऐसी दुआ बताइए करोड़पति हो जाओ। एक लड़के ने सवाल पूछा, मौलवी साहब लड़की पटाने की भी कोई दुआ है? कैसी बात करते हो? अब मौलवी साहब एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, नजर पड़ गई, मेरी तरफ देखती नहीं, कोई दुआ बता दीजिए। मैं चाहता हूँ दुआ मांग रहा हूँ लड़की, बता लेकिन कोई दुआ स्पेशल है क्या? बताओ। यहां सहाबा इमाम कायनात से कर अल्लाह के नबी हमें कोई ऐसी दुआ बताइए, ऐसा काम बताइए, ऐसा अमल बताइए जिस काम को कर लेने के बाद मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं और अपने आप को मैं जहन्नम से बचा लूं। अल्लाह के नबी ने बहुत लंबा चौड़ा खुतबा न दिया, बहुत लंबी चौड़ी बातें आपने बताई। आपने फरमाया अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लो, कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लो। इसी कलमा के तकाजे को पूरा कर लो। और फिर आपने फरमाया व इकामिस सलाह, नमाज कायम करो, वही ज़कात अदा करो, वह सौम रमज़ान और रमज़ान के रोज़े रखो। 4 बातें आपने बताई। आपने फरमाया पहला काम तौहीद अपनी जिंदगी के अंदर लाजिम कर लो, यानी दुनिया के अंदर रहो तो तौहीद वाला बन करके रहो, मुवाहिद बन करके रहो, शिरक मत करना। अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया। अब जिंदगी के अंदर कोई भी मुसीबत आए, कोई भी तकलीफ आए, पुकारना तो सिर्फ अल्लाह को पुकारना। रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है, इज्जत व जिल्लत का मालिक अल्लाह है। वह तो इज्जो मन तशा वह तो मन तसा, वही इज्जत व जिल्लत का मालिक है, वही बेटा बेटी का मालिक है, वो वही पूरी कायनात का मालिक है। अगर शादी ब्याह हो जाने के बाद 2-4 साल तक लड़का लड़की ना हो तो ऐसा नहीं कि फला बाबा के पास चले जाना, फला दरगाह में चले जाना, फला कब्र के पास चले जाना, फला के पास चले जाना, बल्कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया। इसका मतलब यह है कि तुम अल्लाह पर यकीन और भरोसा कर लेना। अगर अल्लाह औलाद देना चाहे तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता, और अगर अल्लाह औलाद देना ना चाहे तो सारे दुनिया के लोग मिलकर के तुम्हें औलाद देना चाहे तो औलाद नहीं दे सकता। औलाद छोड़ो, सारे दुनिया के लोग मिलकर के अगर एक मच्छर पैदा करना चाहे तो एक मच्छर बनाने की भी ताकत नहीं रखते। तौहीद तो इसी को कहते, तौहीद इतना मजबूत हो कत्ल कर दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए, इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुम्हें जला करके राख भी कर दिया जाए तो अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। तौहीद मजबूत होना चाहिए। इस्लाम से इतना रिश्ता मजबूत कर लो। ओ लड़कों लड़कियों, आपने नहीं सुना आज के दौर में दौलत वाले को देखा, लड़की उसी के साथ फरार, उसको कोई तौहीद और इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो बस तू ही चाहिए, बस माँ बाप को छोड़ा, इस्लाम को छोड़ा, दीन धर्म सबको छोड़ दिया, भाग गई। और लड़कों को भी देखिए, दूसरी लड़की के चक्कर में किसी को भगा लिया, इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, सोचिए आज हमारी सोच कितनी
बदल चुकी है। पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के नबी जन्नत में कैसे जाऊं? आपने फरमाया कलिमा ये तौहीद अपने जिंदगी में लाजिम कर लो, शिर्क से अपने आप को बचा लो, नमाज कायम करो, रोजा रखो और इसी तरीके से ज़कात अदा करो, जन्नत के अंदर चले जाओगे। उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के कसम सुनिए, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, जिसके हाथ में, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान ने, अल्लाह के नबी सुनिए, ला अज़ीदु वला अनकुस, ऐ इमाम कायनात, जो आपने फरमाया, ऐ इमाम कायनात, जो आपने कहा है अल्लाह के नबी, वही करूँगा, न मैं घटाऊँगा न बढ़ाऊँगा। आए अल्लाह के नबी, जितना आपने करने का हुक्म दिया है, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज पढ़ूंगा, और जिस तरीके से आपने पढ़ने का हुक्म दिया है वैसे ही नमाज अदा करूंगा। यही तो है इस्लाम, तो इसी चीज का, मन ताबुद व कैफ ताबुद, इबादत किसकी की जाए और इबादत कैसी की जाए, ये दोनों चीजों का जानना बहुत ज़रूरी है। मन ताबुद, इबादत किसकी की जाए तो अल्लाह की, कैसी की जाए, नमाज रोज़ा हज ज़कात कैसे किया जाए, अल्लाह के नबी ने जिस अंदाज से बोला वैसी, ऐसा नहीं कि जैसा मन चाहे वैसे नमाज पढ़ लो, नहीं चलेगा। जिस तरीके से दिल चाहे रोज़ा रख लो, जिस तरीके से चाहे ज़कात दे दो, नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी के फरमान को देखना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी ने किस अंदाज से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो मेरे भाई, जो चार चीजें आपने बताई, आपने फरमाया नमाज अदा करो। आज के दौर में देखिए, नमाज जन्नत में ले जाने वाला सबसे बेहतरीन अमल है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? मौलवी साहब नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते हो? हाँ, कब? तो जुमे की नमाज तो पढ़ता हूँ मौलवी साहब, जुमे की तो पढ़ रहा हूं। अब बताओ मेरे भाइयों, शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात कहां गए? मौलवी साहब टाइम नहीं मिलता, कहां चला जाऊं? शनिचर के दिन में अपना बिजनेस के चक्कर में निकला था, इतवार कहां गए? ससुराल चला गया। सोमवार कहां गए? गर्लफ्रेंड के बाद निकल गया। मंगल कहां गए? दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया। बुध के दिन कहां थे? मौलवी साहब क्या बताओ, घूमने चला गया। जुमेरात के दिन कहां चले गए? किसी से पैसा चल पा रहा तो उसी से लेने चला गया। जुमे के दिन पहुंच करके अपने आप को जन्नती समझ रहा है। ओ लोगों, इमाम कायनात ने फरमाया अगर जन्नत में जाना है तो नमाज की पाबंदी करो। और इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी समय में फरमाया था, ओ लोगों, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज 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 का ख्याल करना। आज की ये उम्मत, आज की ये कौम, आज की ये मुसलमान मेरे भाइयों, नमाज से कोई मतलब ही नहीं है। रमजान का महीना आया, टोपी कुर्ता पाजामा लगा लिया, नमाजें पढ़ने लगा। एक चांद देख लेने के बाद मस्जिदों को आबाद कर देता है, तो दूसरा चांद देख लेने के बाद मस्जिदों को वीरान कर दिया करता है। आज तो मुसलमानों की हालत ये है, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामती अस्सलाह, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो बंदों से किया जाएगा वो यही सवाल किया जाएगा कि तुमने दुनिया के अंदर नमाज पढ़ी कि न पढ़ी। ये नहीं कहेगा कितना कमाया, कैसी लड़की से शादी की, हाँ, कैसा घर बनाया था, किस तरीके से तुमने टाइल्स मार्बल और ये रो लगाया था। नहीं, यही पूछा जाएगा पहला सवाल कि तुमने नमाज पढ़ी कि ना पढ़ी। सोचिए, अल्लाह के नबी कह रहे हैं तौहीद अपना लेने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ लेने के बाद बंदा के ऊपर सबसे पहला जो कानून लागू होता वो यही है कि नमाज। आज हम मुसलमान हैं तो आज बाप भी नमाजी नहीं तो माँ भी नमाजी नहीं,
बाप नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेटा भी नहीं पढ़ रहा, माँ नहीं पढ़ रही तो बेटी भी नहीं पढ़ रही है। सोचो मेरे भाइयों, कैसे मुसलमान हो? क्या वो मुसलमान हो सकता जो नमाज न पढ़े? क्या नमाज के बगैर भी कोई मुसलमान हो सकता है? नमाज के बगैर भी कोई जन्नत में जा सकता है? अल्लाह के नबी ने इसी नमाज को अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, इस नमाज को जन्नत की कुंजी बताया है, जन्नत का पासवर्ड बताया है। अगर जन्नत में जाना हो, कोई आदमी दरवाजा खोलता है, उसके लिए चाबी चाहिए, उसके लिए की चाहिए, उसके लिए बटन चाहिए, उसके लिए पासवर्ड होता है। आप बड़े बड़े होटलों के अंदर जाइए तो पासवर्ड लगा रहता है। आपको अगर पासवर्ड मालूम हो तो आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं, आपके पास अगर चाबी है तो उस दरवाजे को खोल सकते हैं। जन्नत की चाबी ये नमाज है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, इमाम कायनात ने फरमाया जन्नत की कुंजी नमाज है। आज